अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज की क्लास में देखेंगे हाउ मेकिंग पोस्ट बाय यूजिंग टेक्सचर्स इन शेप। तो हम चलते हैं पिक्सल लैब में। जी, तो मैं आ चुकी हूँ पिक्सल लैब में। तो आप लोगों ने भी इसी तरह पिक्सल लैब में आ जाना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको डैल करना है। इसको डैल करने का मेथड है, ऊपर डेल का साइन बना हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है, इसको ओके कर देना है। ये जो न्यू टेक्स्ट है वो डेल हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इधर वाइट कलर का पेज लेके आना है। तो वो कैसे लेके आना है, तो आपने आगे आगे जाते जाना है। ये इधर से ना फर्स्ट वाले टूल पे रहते हुए, ये देखें इधर से आगे आगे जाते जाना है। तो इधर देखें, ये लास्ट पे वाइट कलर का पेज होगा, आपने इसको टच करना है, तो इसको ओके कर देना है, तो वाइट कलर का पेज आ जाएगा। फिर इसके बाद अब मैं क्या करूँगी, एक शेप लेके आऊँगी। तो आपने भी इसी तरह शेप लेनी है। तो वो कैसे लेनी है, ये प्लस वाला साइन बना हुआ ना ऊपर, इसको टच करना है। फिर इसको टच करने के बाद इधर आ जाते हैं फ्रॉम गैलरी। आपने फ्रॉम गैलरी से जाके तो आपने एक शेप लेके आनी है। फ्रॉम गैलरी को टच किया तो आपके इधर 3 लाइन्स शो होंगी, आपने इसको टच करना है। एल्बम में से जाके तो मैं एक प्यारी सी ये इस तरह की पिक ले आई। तो आपने भी इसी तरह की एक शेप ले आनी है, इसको कर देना है ओके। तो अभी ना इसका जो कलर है ना, पीछे बैकग्राउंड है वो क्या है, वाइट है। इसको कलर चेंज करके मैं बैकग्राउंड, ये देखिए इसका कलर क्या है, बैकग्राउंड का वाइट है। इसको मैंने इरेज करना है। तो वो कैसे इरेज करना है, ये जो है ना बेंजीन सी बनी हुई, थर्ड वाले टूल पे आके इधर आपने शेप की कोई भी चेंजिंग वगैरह करनी हो तो वो इधर से कर सकते हैं। तो इसको आगे आगे करते जाना है। तो इधर इरेज कलर लिखा होगा, तो इसको आपने क्या कर देना है, इनेबल। तो आपका जो वाइट कलर का जो है कलर क्या हो जाएगा, इरेज। इसको कर दिया, ठीक कर देना। तो ये हो गया। अभी मैं बैकग्राउंड का कलर वाइट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हमारा शेप का कलर हो गया इरेज। तो आपने इसको इस तरह एडजस्ट कर लेना। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इधर जो प्लस है ना, इसको क्लिक करना है। जब इसको क्लिक करेंगे तो इधर शेप्स लिखा होगा, इसको टच करना है। तो ये एक शेप आ गई। तो इसको क्या करना है, आपने इधर स्क्रीन से बिल्कुल बाहर निकाल देना है। जब आप बाहर निकाल देंगे, इसको कर देना है टच, बाहर निकल गया। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये ऊपर डबल लेयर्स बनी हुई हैं, तो इसको टच करना है। जब डबल लेयर्स को टच कर देंगे तो ये देखिए आपको ना इस तरह की दो शेप्स इधर मिलेंगी। एक तो ये शेप जो हमने बाहर निकाल दी स्क्रीन पे, एक ये शेप जो हमारी इधर स्क्रीन के अंदर मौजूद है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को ऐसे टिक कर देना है। जब इनको टिक कर देंगे तो इधर नीचे साइन बना हुआ है ये वाला, इसको कहते हैं मर्जिंग का साइन। इसको क्या कर देना, आपने टिक करना है। टच करेंगे तो आपको इस तरह का शो हो जाएगा, आपने कर देना ओके। जब आप ओके कर देंगे तो आपकी ये देखें एक ही पिक, मर्ज का मतलब होता है कि वो जो है मर्ज करके एक ही पिक बन जाती है। फिर आपने इस तरह करना है, याद रखिएगा स्टेप वाइज आपने काम करना है। जब आप ये मर्ज कर लें तो फिर आपने क्या करना है, इधर डबल लेयर्स को ही टच करके फिर दोबारा आप स्क्रीन पे जा सकते हैं। इस तरह आपने फिर अब मर्ज कर लिया। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब टेक्सचर अप्लाई करना है। टेक्सचर कैसे अप्लाई करेंगे, कोई भी पिक हम इस शेप के अंदर अब ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे ऐड करनी है, तो आपने इधर याद रखिएगा जो शेप्स वाले टूल पे रहते हुए ना, तो हमने इसको करना है। तो ये इधर शेप को टच करके, तो आपने इधर टेक्सचर लिखा हुआ है, इसको टच करना है। जब इसको टच करेंगे तो इस तरह का मेथड आएगा। इधर से आप ये पिक को, इसको आप टच करेंगे तो हम अपनी गैलरी में चले जाएंगे। सेम वही मेथड होगा जैसे हम पिक कोई भी लेते हैं। तो आपने इसको टच करना है। जी, तो ये मैं एक पिक ले आई, आपने भी इसी तरह की कोई पिक ले आनी है, तो इसको कर देना है ओके। तो ये देखिए कितनी शेप में हमारी पिक क्या हो गई, ऐड हो गई। इसी तरह आपने शेप में एक पिक ऐड कर लेना, कोई भी पिक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको सेंटर पे लाने के लिए क्या करना है, आपने इधर बने हुए रिलेटिव पोजीशन लिखा हुआ और एरोज बने हुए हैं, तो इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद आपने ये वाला ऊपर वाला साइन है ना, ये वाला सेंटर में और ऊपर वाला, इसको टच करना है आपने। इसको टच करेंगे तो आपकी जो है ना पिक सेंटर में आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है, अब हमने ना इधर नीचे शेप यूज़ करनी है एक और। तो आपने शेप वो कैसे यूज़ करनी है, इधर शेप पे जाना है।
शेप पे जाने के बाद एक मैंने ये वाली शेप ले ली, इसको इधर नीचे एडजस्ट कर लेना है इस तरह। एडजस्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 0 पे कर देनी है। आगे आगे जाते हैं, इसका स्ट्रोक कर देना है थोड़ा सा ऐसे करके, ये स्ट्रोक इसका बढ़ा दिया, इसको कर देना है ओके इस तरह। ये आप हमारी एक शेप बन गई। इसका क्या करूँगी, अब थोड़ी सी जो रेडियस है ना ऊपर सबसे बना हुआ ये लिखा हुआ है रेडियस, इसका थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। रेडियस से क्या होता है, जो शेप है ना हमारी थोड़ी सी गुलाई में आ जाती है इस तरह। इसको कर दिया मैंने ओके। ये देखें ये एक शेप बन गई। तो आप चाहें तो इधर भी एक प्यारी सी रिटर्न करके तो लिख सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ और बताना चाहूँगी, याद रखिएगा जब भी हमने कोई शेप की चेंजिंग वगैरह करनी है तो वो थर्ड वाले टूल पे आके तो फिर कर सकते हैं। तो इधर आगे आगे जाते जाना, इधर इरेज़र लिखा होगा, ये देखें, इसको आपने टच करना है। जब आप इसको टच करेंगे तो आप इधर से ये जो हमने शेप का स्ट्रोक किया है ना, तो इधर से कोई भी हम इसको इरेज कर सकते हैं जहाँ से मर्जी चाहें। तो मैं क्या करूँगी, अभी ये सेंटर है ना, सेंटर से इधर से मैं इसको इरेज करूँगी। तो आपने ध्यान से देखना है कैसे इरेज करती हूँ। ये जो है ये इरेज़र हमने अगर मोटी या बारीक करनी हो तो वो उसके लिए है, और ये वाली जो है ये हमारी क्या होती है, अगर ब्लर इरेज करना हो तो वो उसके लिए है। और ये वाली जो है ये इसलिए है कि हम वो जो इरेज़र होती है उसको अगर फिंगर के साथ भी कर सकते हैं इरेज, नहीं तो इधर से पिकर के ज़रिए हम इरेज कर सकते हैं। ये देखें इरेज़र का मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब नीचे से ये देखें, इसको करूँगी ना तो ये देखें इस तरह आ जाएगी। ये जो है ये हमारी इरेज़र है, और ये हम पिक इसके ज़रिए हम आगे पीछे इसको हरकत कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपने इसको सेंटर से इरेज कर देना ऐसे, जैसे ऐसे पकड़ के दोनों साइड से एक जैसा ही इरेज करना है। इरेज कर दिया। जब आपकी इरेज हो जाएगी इसको क्या कर देना, ऊपर टिक का साइन बना हुआ है तो आपने इसको टच कर देना। ये देखें हमारी ये पिक फिर हो गई इस तरह। अब मैं क्या करूँगी, ये जो है ना शेप है इस इधर सर्कल लगाऊंगी। तो वो देखने हैं आपने ध्यान से वो कैसे लगाते हैं सर्कल। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस शेप को क्या कर देना है आपने, इधर डबल लेयर्स बनी हुई है, इसको टच करके ना इसको क्या कर देना है आपने, लॉक। दोनों शेप्स को लॉक कर देते हैं। चलें जी, ये लॉक हो गई। अब ये हिलेगी नहीं। अब इसके बाद आपने एक और शेप लेनी है। अब मैं शेप लूँगी सर्कल की साइड, इस तरह सर्कल में। इसका मैं कलर कर देती हूँ चेंज। इसका कलर मैं ग्रीन रख लूँ या फिर रेड रख लें, जो आपको अच्छा लगे वो वाला रख लें। पिक के हिसाब से ही रखेंगे। तो अब इसको मैं करूँगी और छोटा। अब ये देखिए इतना छोटा हो गया। अब इसको क्या करूँगी, अब हरकत करने में मुश्किल होगी ना, तो इधर से आपने क्या करना है, इधर ये पोजीशन बना हुआ है, इधर लिखा हुआ पोजीशन, तो आपने इसको टच करना है। जब इसको टच करेंगे तो ये देखें आपको ना इधर डिफरेंट टाइप के एरोज मिलेंगे। ये नीचे की तरफ करने के लिए, ये ऊपर की तरफ करने के लिए, ये राइट, और ये लेफ़्ट की तरफ करने के लिए। तो आपने उसी तरह करना है। और ये जो है ये इसलिए है कि अगर हमारा स्लो स्पीड से जाए या फिर कम स्पीड से या ज़्यादा स्पीड से जाए तो हमारा उस लिए है। ये हम ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा स्पीड से, कम करेंगे तो कम स्पीड से हमारा जाएगा। इस तरह मैंने इसको इधर एडजस्ट कर लेना है। ये देखें एडजस्ट कर लिया। अभी मैं इसकी और एक कॉपी ले लूँगी। कॉपी कर देने के बाद आपने क्या करना है, इधर से आगे आगे जाना है। तो याद रखिएगा एक तो रिलेटिव पोजीशन है और एक पोजीशन है। तो आपने किसको टच करना है, पोजीशन को। ठीक है, पोजीशन पे जाना है। तो इधर से आप इसकी पोजीशन क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे। ये जो ये वाला डॉट है इसको, तो इसको अब मैं इसकी जो पोजीशन वाली जो ओपेसिटी है उसको बढ़ा देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी वो आए इसको नीचे की तरफ। अब इसको क्या कर दूँगी, ये जो है मूव की जो है ओपेसिटी कम कर दूँ ताकि हम अच्छे से एडजस्ट कर सकें। इस तरह ये देखें, इस तरह आपने एक
बना लेनी है। तो आज रिटर्न में हम एक प्यारी सी हदीस लिखेंगे। तो रिटर्न कैसे लिखना है, आप लोगों ने टूल ए पे आ जाना है, जहाँ ए लिखा हुआ है। इस पे आने के बाद इधर लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको टच करना है। जब इसको टच करेंगे तो इधर आपके आ जाता है एडिट, और ऊपर ये देखें इधर न्यू टेक्स्ट आ जाता है। तो इसको आपने क्या करना है, एडिट पे टच करना है। जब एडिट पे टच करेंगे तो इस तरह का मेथड आ जाएगा। इधर से इसको डल कर देना, न्यू टेक्स्ट है। तो इधर से एक मैंने हदीस है उसको कॉपी किया था, इसी तरह आपने कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने ये जो इन्वर्टेड कॉमास वगैरह होंगे उसको आपने कट कर देना है। इसके बाद अभी ये वाला जो है ना ऊपर वाला, इसको भी मैं कर दूँगी कट कर देने के बाद इसको एडजस्ट कर लेना, इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद अभी मैं इसका कलर चेंज करूँगी। इसका कलर मैं ब्लैक ही रखूँगी। याद रखिएगा ए पे रहते हुए इधर कलर लिखा होगा, इधर कलर पे जाना है। फिर इधर इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगी। तो फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है, ये ए बी फ़ॉन्ट है ना, इसको टच करना है। जब इसको टच करेंगे फिर इधर आपने आना है माय फ़ॉन्ट पे। माय फ़ॉन्ट पे आएंगे तो आपने इधर फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए होंगे, तो आप लोगों ने इधर से जो जमील नूरी फ़ॉन्ट है उसको सर्च कर लेना है। इसको सर्च कर लिया तो ये वाला मैं फ़ॉन्ट रख लूँगी, इसको कर देंगे ओके इस तरह। फिर आपने इसको एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद याद रखिएगा जब भी कोई आपने रिटर्न लिखना है तो इधर अलाइन पे आना है। अलाइन पे आने के बाद ये जो सेंटर वाला है ना, इसको आपने टच करना। जब आप इसको टच करेंगे तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा इस तरह। तो फिर अभी इस टेक्स्ट में से ना ये जो इसको भी मैंने क्या कर देना है, कट कर दिया, इसको कर दूँगी ओके इस तरह। अपना टेक्स्ट लिखूँगी ये ऐसे। इसको लिखने के बाद अब मैं इसी का एक कॉपी लूँगी। इधर से मैं जो कट किया था उसको अलहदा लिखूँगी, इधर इधर लिखूँगी इसको। इसका कलर कर दूँगी मैं चेंज। इसका कलर चले मैं रख देती हूँ ग्रीन। ये देखें इसका कलर कर दिया मैंने ग्रीन। अभी ऊपर जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लिखूँगी। इसी की कॉपी करके इसको कर दूँ कट। जो मैंने इधर ये था ना उसको मैंने पेस्ट कर दिया इस तरह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको मैं इधर लिखूँगी इस तरह। ये देखें हमारी एक पोस्ट बिल्कुल रेडी हो गई। ये अभी सेंटर में नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, इधर आता है रिलेटिव पोजीशन। याद रखिए कोई भी पिक के रिलेटेड आपने इसको सेंटर में करना हो तो किस तरह करेंगे, रिलेटिव पोजीशन पे जाके इधर ऊपर वाला जो होगा ना एरोस उसको आपने टच करना है, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। इसको भी सेंटर में कर लेते हैं इस तरह। चले जी ये सेंटर में हो गए। तो आप लोगों ने इसी तरह एक प्यारी सी पिक बनानी है। फिर इसके बाद अब मैं क्या करूँगी, इसके फुल पे ना एक प्यारा सा बॉर्डर बनाऊंगी। तो वो किस तरह बनाऊंगी, आपने थर्ड वाले टूल पे आ जाना है। इधर से शेप लेनी है एक, इसको इस तरह एडजस्ट कर लेना है। एक बॉर्डर बनाएंगे इस तरह, एक शेप ले लेंगे इस तरह। इसको इधर ही एडजस्ट कर लेना, अच्छे से एडजस्ट कर लेना। तो ये देखें आपके ना ये जो गोल गोल सी बॉल्स है ना, ये तो आपके आधी अंदर हों और आधी बाहर हों इस तरह, ठीक है। इसको आपने कर लेना है इस तरह, एडजस्ट कर लेना है। जब आप इसको एडजस्ट कर लें तो फिर इसी को आगे इसी तरह आगे जाना है। तो इधर ओपेसिटी होगा, इसको आपने ओपेसिटी को बिल्कुल 0 पे कर देना। 0 पे कर देने के बाद आपने इसकी स्ट्रोक विड्थ को बढ़ा देना इस तरह, जितनी चाहें आप स्ट्रोक विड्थ बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसका कलर नीचे जाएंगे, स्ट्रोक विड्थ बढ़ा के नीचे आपने इसका कलर चेंज कर देना। कोई भी इसके रेलिवेंट आपने कलर रख लेना। तो इस तरह एक बॉर्डर बन जाएगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह इसको भी रिलेटिव पोजीशन पे जाके इसको भी सेंटर अलाइन करना है। तो वो किस तरह करेंगे, रिलेटिव पोजीशन पे जाके तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको इस शेप को सेंटर अलाइन करना है। तो इसको इन दोनों को आपने टच करना है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को। इस तरह आपका एक पूरा बॉर्डर बन जाएगा। तो ये देखिए कितनी प्यारी पिक आप लोगों की बिल्कुल रेडी होगी। तो इसी तरह आपने एक पिक बना के सेंड करनी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।